श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की की उम्र शादी विवाह की हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय कर लिए गए, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके यहाँ संबंध करना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी संबंध करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है। इस तरह से बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में बहुत ज्यादा देरी बनी हुई है। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो सोमवार की अष्टमी का उपाय लेकर आए हैं, जो कि शिव पुराण में वर्णित और शास्त्रीय उपाय है, जिसके करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और बहुत जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो प्रिय साथियों, सोमवार की अष्टमी इस बार 9 दिसंबर 2024 को है, तो आप यानी कि सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता। प्रिय साथियों, किसी भी शुभ या मंगल कार्य में हमारे पितरों का यानी कि पितृ देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उन्नति और विकास होता है। तो अपने पितरों का भी आशीर्वाद लें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। तो इतना करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए पड़ेगा। तो एक शुद्ध जल का लोटा आपको तैयार करना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करें और 7 बेलपत्र, थोड़ा सा पीला चंदन और 31 चावल के दाने साफ सुथरे पूरे होना चाहिए, टूटे फूटे ना हो, और 31 साबुत मूंग के दाने आपको चाहिए पड़ेगा, मूंग यानी कि हरी मूंग। इतनी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है और शिव मंदिर में पहुंचकर जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए थे, तो यह आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए शिव मंदिर की चौखट पर दाहिनी ओर आपको इन 31 के चावल के दाने यानी अक्षत के दाने को आपको रख देना है अपनी कामना करते हुए, और साइड में ऐसे रखें कि किसी का पैर वगैरह वहां ना पड़े, पैर ना लगे। और इसके बाद आप अंदर प्रवेश करें और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके किसी भी आसन पर बैठ जाएं भगवान भोलेनाथ के समक्ष। और सर्वप्रथम जो आप शुद्ध जल का लोटा लेकर गए थे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, उनका अभिषेक करें और इसके पश्चात जो आप 7 बेलपत्र लेकर गए थे
उन पर आप 7 जो बेलपत्र लेकर गए थे उनमें से 5 बेलपत्र, यानी एक बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उन पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके और आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो 2 बेलपत्र बचे हैं उनको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्री का जो डंठल है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, यानी जिस ओर जल गिरता है तो उस तरफ ये बेलपत्री का डंठल होना चाहिए। जनरली जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है, आपने देखा होगा। तो आप इतना ध्यान करें कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो, और माता अशोक सुंदरी को जब बेलपत्र समर्पित करें तो वह भी बेलपत्री की डंडी उस तरफ रखें जिस ओर जल गिरता है। तो इतना करने के बाद आप जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की डेली रूटीन में पूजन करते हैं धूप दीप नैवेद्य आदि से, उस तरह आपको विधिवत पूजन करना है। दीप प्रज्वलित करें, भगवान भोलेनाथ को दीप दिखाएं और त्रिपुंड लगाएं, और जिस तरह से आप हमेशा से पूजन करते हैं अपने हिसाब से विधिवत आप पूजन करें धूप दीप नैवेद्य के साथ। और भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए, यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उस सभी का निवारण हो जाए, और यदि कोई राहु दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से प्रार्थना करना है। और इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर शिव मंदिर में ही पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रिय साथियों, इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से आपके सभी प्रकार के दुख दर्द रोग और शोक दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस लड़का या लड़की के विवाह के निमित्त आप यह उपाय कर रहे हैं वह आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा की कृपा से पूरी होगी। और बच्चे यदि यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें भी इस मंत्र का आपको जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 बार जाप करें। इसके बाद पुनः भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के ग्रह बाधा दोषों का निवारण होगा और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। आने वाले समय में और शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का होगा और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।